ये साहब से वार्ता हो रही थी और फिर साहब बोले ये काल जो आया था तुम्हें परेशान करने के लिए आया था, इसलिए आया था क्योंकि तुम्हारे जाने से 84 लाख कुंड जो खाली हुए थे उन कुंडों को भरने के लिए ये आए थे। 84 लाख कुंडों को ये भरेंगे और नाना मत पंथ संप्रदाय चलाएंगे। आज धर्म के नाम पर कितने मत पंथ चल रहे हैं, जबकि धर्म को अगर देखा जाए तो धर्म तो एक ही है, अनादि है, सत्य है, सनातन है, लेकिन उसे छोड़ करके आज हम बहुमुखी अनेक तरफ, और सभी लोग कहते हैं धर्म धर्म धर्म, मेरा धर्म तेरा धर्म। धर्म तो ये धर्म नहीं है। जो लोग ये कह देते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, जैन कोई धर्म नहीं है, बौद्ध कोई धर्म नहीं है, सिख कोई धर्म नहीं है, ये तो एक समुदाय के नाम है। एक समुदाय के लोगों ने कुछ बातें एक जैसी मान ली हैं, उनके अनुरूप चलने वाले लोगों का एक समुदाय है और उसे लोगों ने धर्म कह दिया। जबकि धर्म तो प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक मानव प्राणी का एक ही धर्म है, दूसरा धर्म होता ही नहीं है। धर्म अनेक नहीं होते, धर्म तो जो है वो एक ही है, लेकिन लोगों ने आज धर्म का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया और आज इतना आडंबर में फंस गया है व्यक्ति, मेरा धर्म मेरा धर्म मेरा धर्म मेरा धर्म करते करते कितने हजारों की संख्या में पंथ चल रहे, हजारों की धर्म, हजारों की संख्या में लोग धर्म कहते हैं मेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये। धर्म नहीं होता है। धर्म तो प्रत्येक प्राणी का एक ही है, और वो धर्म क्या है? रामचरितमानस में धर्म बताया गया है, और एक जगह नहीं 2-3 जगह। अब आप देखिएगा रामचरितमानस में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि हिंदू धर्म, नहीं, उसमें साफ साफ कहा गया है धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम सब पुराण बखाना। कौन सा धर्म है? सत्य। और सत्य को क्या कोई एक जाति के लोग धारण करेंगे कि पूरी मानव जाति? एक जाति के लिए नहीं है, पूरी मानव जाति। आप किस पंथ संप्रदाय, किस जाति से आते हैं, कोई लेना देना नहीं। सबका पंथ, सबका धर्म है सत्य। अब धारण करना ना करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये दुनिया वालों की जिम्मेदारी है, लेकिन धर्म एक ही है। क्या मुसलमान लोग कहते हैं कि झूठ बोलो? क्या जैनी लोग कहते हैं झूठ बोलो? क्या सिख ईसाई लोग कहते हैं झूठ बोलो? धर्म तो अपरिवर्तनीय है, धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता है। धर्म सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, नूतन है। धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज ये धर्म है और कल ये धर्म परिवर्तित हो जाएगा। धर्म कभी परिवर्तित नहीं होते। जैसे सूर्य है, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, तो चाहे आज और चाहे लाख वर्ष बाद वो तो प्रकाश देगा ही देगा, उसका स्वभाव है, उसका गुण है, ये उसका धर्म है। तो धर्म परिवर्तित नहीं होता है, और धर्म टुकड़े में नहीं बढ़ता है, छोटा और बड़ा नहीं होता है। कोई लोग सोचे कि धर्म छोटा होता है, धर्म बड़ा होता है। आज ऐसी लोगों की मानसिकता भी है, ऐसी मानसिकता, वो छोटा धर्म है, वो धर्म बड़ा है। धर्म कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। धर्म माने धर्म। अच्छा बताओ, सत्य छोटा होता है, सत्य बड़ा भी होता है क्या? सत्य तो सत्य होता है, ना सत्य छोटा होता है ना बड़ा होता है। परमात्मा क्या छोटा होता है और बड़ा होता है? दो होते हैं क्या?
परमात्मा को कहते ना। सात कबीर तो कहते एक कहो तो है ये नहीं, दो कहा न जाए, एक कहे तो है नहीं, दो कहो तो कहा न जाए, और है नहीं, एक कहो तो है नहीं, दूसरा कहा न जाए, और है नहीं के बीच में रहा कबीर समाए। क्या जो एक होता उससे बड़ा और छोटा दो नामों से जाना जाता है? किसी को एक बेटा हो और उससे पूछा जाए तुम्हारा बड़ा बेटा, तो तुम कहोगी यही है, तो उससे कहा जाए छोटा बेटा, तो भी यही है। वो बड़ा छोटा होता है, एक कभी बड़ा और छोटा नहीं होता है। जो एक होता है ना वो बड़ा होता है ना वो छोटा होता है, हमेशा याद रखना। एक एक होता है। जब परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है जिसे आप कहते हैं, जब वो एक है तो वो बड़ा और छोटा नहीं होता है। मेरा भगवान तेरा भगवान नहीं होता है, मेरा अल्लाह तेरा अल्लाह नहीं होता है, मेरा खुदा तेरा खुदा नहीं होता है, तेरा गाड मेरा गाड नहीं होता है। ईश्वर माने ईश्वर, परमात्मा माने परमात्मा, बस। लेकिन पहचानने की जरूरत है। जब तुम इस एक को पहचान लोगे तो विवाद खत्म हो जाता है, और जब तक आप एक को नहीं पहचानते हो तब तक तुम लड़ते रहोगे, आपस में लड़ते रहोगे, जीवन भर लड़ते रहोगे। तो उसको पहचान लेने के बाद लड़ाई खत्म हो जाती है, विवाद खत्म हो जाता है। इसलिए धर्म परिवर्तित नहीं होता है, अपरिवर्तित होता है, और धर्म एक ही होता है। तो देखिए रामचरित मानस में तीन चार प्रकार के धर्म बताया गया। पहला धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम सब पुराण बखाना, ये पहली बात। दूसरी रामचरित मानस में ही चौपाई है। दूसरे धर्म को क्या कहा गया है? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। धर्म क्या है? पर हित, दूसरे के हित में काम करना धर्म है। रामचरित मानस में लिखा गया है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। एक और चौपाई में धर्म की व्याख्या की गई है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो तीन बातें धर्म की हो गई। अब हम आपसे पूछना चाहता हूं, यहां तो कहीं नहीं तुलसी बाबा ने लिखा है कि हिंदू के समान कोई धर्म नहीं दूसरा होता है। ये जरूर कहा गया कि धर्म न दूसरा सत्य समान, आगम निगम सा पुराना। लेकिन लोग इन बातों को नहीं ध्यान देते हैं और वो लड़ाई कर देंगे। अगर तुमने रामचरित मानस की किसी चौपाई पर टीका टिप्पणी कर दी तो तुमसे लड़ाई कर दे, कि लड़ाई नहीं कर दे, हो सकता है तुम्हारा सर की धड़ से अलग कर दे, और उस समय पर दया धर्म भूल जाएंगे कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, ये भूल जाएंगे। तुलसी बाबा के इस ज्ञान को छोड़ दें। वेदों में लिखा हुआ है, जैन धर्म में उसको मानते हैं, और वेद में भी लिखा है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन इन धर्मों को छोड़ दिया जाता है और आज धर्मों की लड़ाई है। आज क्या धर्म बना दिया गया? बस एक ही धर्म बना दिया गया। आज आप जिस भगवान को मानते हैं उसके मूर्ति की पूजा करना ही लोगों ने धर्म मान लिया है। जिस भगवान को आप मानते हैं, अभी कल शिवरात्रि थी, कल पूरे देश में नहीं और देशों में भी कल शिव जी के ऊपर बढ़िया उनकी पूजा की गई। और पूजा नहीं की गई, पूजा की जाए तो बड़ी खुशी होती है, चलो तुमने कम से कम अपने इसको याद किया है, पूजा की है। नहीं भाई, कल लोगों ने भगवान शंकर के नाम पर जगह जगह पर भांग की ठंडाई बना करके लोगों को पिलाई है। काहे की भांग? क्यों भाई? भगवान शंकर के नाम पर नशा पिलाया। भगवान शंकर की पूजा करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान शंकर के नाम पर नशा पिलाया गया है। और तनक नहीं, अरे ऐसा लोगों ने नशा किया है, ऐसा नशा किया है, पी करके मस्त। रात को 11 बजे तक मैं देखता रहा है, लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इतना मस्त। मुझे याद आ गई, कल जब मैं शाम को निकला बाहर तो देखा इतना जोर डांस चल रहा था, तो इतना लोग पी के मस्त नाच रहे थे। तो मुझे याद आ गई एक बात, मुझे याद आ गई भोले बाबा की बारात। भोले बाबा की बारात में ऐसे ही लोग नशा कर करके भूत प्रेत सब नाच रहे थे।
और आज जितने लोग ये दारू जो भी नशा किए हैं, भांग का नशा, गांजा का नशा, ये नशा वो नशा, ये सब के सब भगवान शंकर के बराती है, भूल पड़े। भगवान शंकर के बराती है, भूल पड़े। और भगवान शंकर के बारात में ये रहा है ब्रह्मा जी, ये रहा है विष्णु जी, लेकिन याद रखो ये सज्जन अलग रहा है। बारात में इनके जितने रहा है भूले पड़े रहा है। कल जो दिखी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से भी कुछ लोग निकले थे, लेकिन मैं शाम को जब निकला था तो चौराहे पर मुझे दिख रहा था, इतना लोग डांस कर रहे थे, इतना डांस कर रहे थे, और सब पिए। बिना पिए कहां हो तो भाई, जब पी जाए तब भाई। ये सब क्या है? ये बात है भगवान शंकर की। ये सब के सब तुम लोगों ने बना लिया है राक्षसी प्रवृत्ति। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। वहां पर आप लोगों ने भगवान शंकर की बारात में विष्णु जी को नाचने नहीं सुना होगा, इंद्र जी को नाचने नहीं सुना होगा, और तमाम देवता हुए उनको नाचने नहीं सुना होगा, लेकिन तुमने सुना होगा कि भगवान शंकर की बारात में कौन नाचे रहा है? भूत परे। और आज जो बारात निकलते वो मां को नाचते है, भैया वही नची है और कोरोना नाची भूत पर एक नाचत। अरे भाई ये सब क्या है? क्या तुम लोगों ने बना रखा है? ये धर्म है? धर्म तो जीवन जीने की कला है। धर्म जीवन जीने की कला है। जिसके जीवन में धर्म आ जाए वो जीवन जीना सीख गया, वो जीवन जीना सीख गया। और जिसके जीवन में जीवन जीने की कला नहीं आई तो याद रखना वो जीवन भर परेशान रहता है। और आज की स्थिति देख रहे हो, धर्म तुम्हारा दरबार, व्यंजन जी का दरबार है ये, कैसा लोग परेशान हो रहे हैं, नाचते कूदते दारू पी के मस्त रहते। ये सब क्या है? तो धर्म तो कुछ और है, धर्म कुछ और है। और आज आडंबर हो गया है। और याद रखना ये कलयुग है, और इस कलयुग में आडंबर को ही महत्व दिया जाता है। कलयुग में आडंबर को ही महत्व दिया जाता है। मूल वस्तु को छोड़ देंगे, मूल वस्तु नहीं आप लगेगी। आडंबर जितना है वो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जीवन में धारण करते हैं। लेकिन ऐसा कभी मत सोच लेना कि धर्म समाप्त हो जाएगा। धर्म कभी समाप्त नहीं होता है, चाहे जितना कलयुग आ जाए, लेकिन धर्म कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वो विनाशशील है ही नहीं, वो तो अविनाशी है। और जो अविनाशी है वो कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ, इतना हो सकता है ये अधार्मिक ज्यादा हुई जाए, जैसे लंकापुरी में पूरा राक्षस, यहां तक कि रामदेव मानस में लिखा गया है लंका निश्चर नगर निवासा। पूरे नगर में कौन रहता है? लंका निश्चर नगर निवासा, पूरे नगर में निश्चर निवास करते थे, लेकिन एक जन बने रहे। यहां कहां सज्जन करवासा, वो विभीषण बने रहे कि नहीं? वहां भी मंदोदरी बनी रही, वहां भी सती सुलोचना बनी रही। ये तीन राक्षस नहीं कहे गए। पूरी लंका में सारे लंका के निवासियों को राक्षस कहा गया है। लंका निश्चर नगर निवासा, पूरे नगर में निवास करने वाले राक्षस, लंका निश्चर नगर निवासा। लेकिन तीन लोग राक्षस नहीं, कौन? भक्त विभीषण, मंदोदरी और सती सुलोचना। ये तीनों लोग लंका में निवास करते थे, लेकिन इन्हें राक्षसी नहीं कहा गया। इन्हें राक्षसी नहीं कहा गया क्योंकि ये धर्म पर चलने वाले लोग थे। हिरण्यकश्यप के पूरे राज्य में राक्षस, लेकिन हिरण्यकश्यप के राज्य में प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो गया। जरा सोचो, क्या उसे राक्षस कहा गया? आखिरकार तो राक्षस का बेटा था, कैसे से राक्षस होना चाहिए? लेकिन नहीं, धर्म कभी समाप्त नहीं होता है, धर्म कभी मरता नहीं है, धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो आप लोग धर्म के पीछे लड़ाई करते हो, ये धर्म के पीछे लड़ाई करने का इसका मतलब है कि तुमने धर्म धारण नहीं किया, धर्म धारण नहीं किया। जिस दिन धर्म धारण करोगे विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने तो धर्म कुछ और ही मान लिया है।
तुम लोगों ने इन धर्मों को धर्म नहीं माना कि इनको धर्म माना है। इसमें बताया गया है कौन कौन फिर तुमने धर्म माने। इनमें तुमने धर्म एक नहीं अनेक बना लिए, और वो अनेक धर्म है कि आप लोगों ने तमाम प्रकार के मत पंथ चलाए, धर्म यज्ञ के नाम पर बलि प्रथा चलाई। लोगों ने बलि प्रथा को धर्म मान लिया है, बलि प्रथा को धर्म मान लिया है, जबकि बलि प्रथा कभी धर्म ना थी, ना है, ना कभी होगी। लेकिन अब तुम हमें उदाहरण दे जाओ कि यो नहीं साहेब, रामचरित मानस मां स्वयं भगवान राम की माता जी कह गई हम बलि चढ़ाएंगे। बात तो वही बिगड़ जाती है। स्वयं माता कौशल्या जिस समय भगवान राम का राज्याभिषेक का समय आया तो उन्होंने तमाम देवी देवता पूजन और उनका कौन हम तुम्हें बलि चढ़ेंगे। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, पूजी ग्राम देवी सुर नागा, और कहां बहोर देवी बलि भागा। बोले हम बलि में तुम्हें भाग देंगे, लेकिन एक बात बताओ, इतना सब कुछ करें बाद में 14 वर्ष के वनवास हुआ हो गया ना, परेशान होना पड़ गया। ये आप लोगों के मन के भ्रम है। बलि से कभी भगवान नहीं खुश होता है, बलि से कभी देवी देवता खुश नहीं होते। बलि कोई धर्म नहीं है, ये बलि तो एक अन्याय है, अधर्म है, पाप है, लेकिन लोग नहीं मानते।